राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, इसमें आपको दो, एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया रहेगा, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो सेकंड है, जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग है, वो कितने स्ट्रिंग में एज अ प्रीफिक्स अकर कर रहा है, ठीक है। आपको उसका काउंट बताना है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग है वो आपको दिया हुआ एट, तो आपको बताना है कितने स्ट्रिंग में ये प्रीफिक्स की तरह अकर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अटेंशन में 80, राइट, पी से चालू हो रहा है। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं 80। तो यहाँ पर दो ऐसे स्ट्रिंग है जहां पर ये एज अ प्रीफिक्स अकर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोड वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर प्रीफिक्स जो है वो कोड है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कितने स्ट्रिंग में एज अ प्रीफिक्स अकर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए तो कोड है तो सही, और वो प्रीफिक्स नहीं है, राइट, वो एंड में अकर कर रहा है। तो आपको तो बस बताना है प्रीफिक्स कितना है, कितने स्ट्रिंग में प्रीफिक्स की तरह ये अकर कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, राइट। और उससे मैं क्या कर लूंगा कि सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा कि वो है कि नहीं। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आप ये स्ट्रिंग में, ये जो एरे ऑफ स्ट्रिंग है उसमें आप इस स्ट्रिंग पे जाओ और इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करो। अगर आपका ये स्ट्रिंग, आप पूरे के पूरे इस स्ट्रिंग को इटरेट कर जाते हो और आपको सब इस पे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो अगेन सही है। और अगर आपको इस पे इटरेट करते हुए कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है, जैसे लीड कोड को अगर मैं देखूं, LEETCODE, ठीक है, और इधर कोड, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गया इधर, इसका कैरेक्टर है C, इसका कैरेक्टर है L, तो पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस आ गया, खत्म कहानी। और वहां पर अगर मैं दूसरा केस देखूं अटेंशन वाला, तो यहाँ पर ऐड था। यहाँ पर मैं यहाँ पर इटरेटर रखूंगा फर्स्ट स्ट्रिंग में, यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग में यहाँ पर इटरेटर रखूंगा। फर्स्ट वाला मैच कर गया, फिर मैं सेकंड कैरेक्टर पे जाऊंगा, सेकंड वाला भी मैच कर गया। अगेन हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम थर्ड पे चल जाएंगे, और यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग के एंड पे आ गए। तो क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग था उसको हम पार कर गए, इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमको इसके सारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं, तो ये ऐसा प्रीफिक्स है, ठीक है। तो आप बहुत आसान से ऐसे भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें str.find इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया है। तो अगेन इससे कोई ऐसा खास फायदा नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा फायदा है, मतलब सेम चीज है। बस आपको ये इतना लूप वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक बार में कर लोगे। पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही नहीं, आपके पूरे के पूरे स्ट्रिंग में खोजेगा कि हाँ ये वाला आपको जो कैरेक्टर है, सॉरी ये वाला जो आपको स्ट्रिंग है, प्रीफिक्स स्ट्रिंग, वो आपको कहीं पर भी स्ट्रिंग में मिलेगा, तो उसके लिए सर्च करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में सर्च नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें एक चीज और मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो मैं आपको अपने कोड के थ्रू आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक ये आंसर वेरिएबल बना लिया है जो कि स्टोर करेगा मेरा काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें ये प्रीफिक्स की तरह आ रहा है ये प्रीफिक्स स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने इटरेट करना चालू किया इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में, और इसके बाद फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि क्या ये जो स्ट्रिंग है, प्रीफिक्स स्ट्रिंग, ये इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में जिस स्ट्रिंग पे मैं हूं अभी उसमें है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, ठीक है, तो बात खत्म। और अगर है भी तो उसका अकरेंस जो है वो 0th इंडेक्स पे अगर नहीं है तो भी बात खत्म। तो मैं दो चीज बोल रहा हूं, एक तो वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, और होने के साथ साथ में वो 0th इंडेक्स पर होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन मीट कर जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें एक ऐसा स्ट्रिंग मिल गया जिसमें ये प्रीफिक्स स्ट्रिंग एज अ प्रीफिक्स अकर कर रहा है, विल इंक्रीमेंट आवर काउंटर वैल्यू, एंड देन आफ्टर होल इटरेशन वी कैन रिटर्न द आंसर। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप उस तरीके से भी जा सकते हैं, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा आसान होगा, पर कोड लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि कंपटीशन में हम थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फॉर नाउ। वेल, आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको दो स्ट्रिंग दिए होंगे, ठीक है। आपको उन दोनों को, स्ट्रिंग को एनएनग्राम बनाना है, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों में से कोई किसी भी स्ट्रिंग को पकड़ के आप उसमें एक कैरेक्टर अपेंड कर सकते हो। एनएनग्राम मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा, दो स्ट्रिंग में अगर सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर सेम बार रिपीट हो, ठीक है, तो उनको एनएनग्राम बोलते हैं। जैसे कि ए ए बी, बी ए ए, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों को हम एनग्राम बोलेंगे क्योंकि इसमें
ए 2 बार आ रहा है, इसमें भी ए 2 बार आ रहा है, इसमें बी 1 बार आ रहा है, इसमें भी बी 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी टाइप ऑफ कैरेक्टर दोनों में है, दोनों में सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो हम इनको एनग्राम बोलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि दोनों में कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं और कितने ऐसे कैरेक्टर है जो एक स्ट्रिंग में तो है पर दूसरे में नहीं है। तो जैसे कि मान लो कि इसमें जो है एस कैरेक्टर है पर इस वाले में एस कैरेक्टर नहीं है, तो हमें इस स्ट्रिंग में एस कैरेक्टर को अपेंड करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं 3 बार ई है, इसमें एक भी बार ई नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 बार ई कैरेक्टर को अपेंड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम काउंट कर लेते हैं कि दोनों में कितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो एक में तो है पर दूसरे में नहीं है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर हम सबको ऐड ऑन कर देंगे। तो ये हम करेंगे कैसे, इसके लिए एक बार बात करते हैं। तो पहले मैं दूसरे एग्जांपल से चलता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद फिर आप फर्स्ट वाले के लिए भी रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में जाता हूँ और मुझे जो जो कैरेक्टर मिलेगा उसको मैं एक हैश मैप में स्टोर करते चलता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मिला n, तो मैं n को स्टोर करूंगा, उसका एक काउंट बढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मिला i, तो मैं i पे जाऊंगा, उसका एक काउंट बढ़ाऊंगा। फिर मुझे मिला g, तो मैं g पे जाऊंगा, उसका एक काउंट बढ़ाऊंगा। फिर मुझे मिला h, तो मैं h पे जाऊंगा, अगेन उसका एक काउंट बढ़ाऊंगा, अभी तक h मुझे मिला नहीं था। फिर मुझे मिला t, ठीक है। तो इसमें तो सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स ही मुझे मिले और सबका काउंट मैंने बढ़ा दिया 1 1 1। अब मैं दूसरे स्ट्रिंग में जाऊंगा, ठीक है, दूसरे स्ट्रिंग में जाऊंगा और फिर जो जो कैरेक्टर मुझे मिलेंगे वो अगर इसमें है ऑलरेडी तो मैं उसका काउंट को घटाऊंगा, और उसमें अगर नहीं है तो मैं उसका काउंट को -1 कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर सी मिल जाता, ठीक है, तो मैं मैप ऑफ सी यहाँ पर स्टोर करता और उसको मैं -1 की तरह स्टोर करता। अब ये क्यों करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो अभी सी मिला नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम टी पे गए, तो टी का काउंट 0 किया हमने। फिर हम एच पे गए, एच का काउंट हमने 0 किया अगेन क्योंकि एच है यहाँ पर। फिर आई पे गए, आई का काउंट 0 किया। जी का काउंट 0 किया। एन का काउंट अगेन 0 किया, सॉरी THING, एन और जी सबका काउंट 0 कर दिया। अब हम इस मैप में पूरा का पूरा इटरेट करेंगे, जो भी कैरेक्टर हमें मिला यूनिक्स या सरप्लस में, जो कि फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, उन सबको ऐड करते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी कैरेक्टर सभी में है, ऑर्डर डजंट मैटर, तो सभी 0 0 हो गए हैं, राइट। किसी भी ऑर्डर में हुए हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें मतलब इन दोनों को एनग्राम बनाने के लिए जरा भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अगेन फर्स्ट स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को स्टोर करते हैं और उनका हम काउंट बढ़ाते चलते हैं। सबसे पहले हमें मिला एल, इसका काउंट हमने बढ़ाया। फिर हमें मिला ई, तो उसका काउंट हम बढ़ाए। फिर अगले बार फिर से ई मिला तो उसका काउंट हम 2 कर दिए, ठीक है। और अगेन फिर हम आगे बढ़े, टी मिला, उसका काउंट हमने 1 किया। फिर सी मिला हमें, उसका काउंट हमने 1 किया। फिर ओ मिला हमें, ओ का काउंट हमने 1 किया। फिर डी मिला हमें, डी का काउंट हमने 1 किया। फिर ई मिला हमें, तो ई तो ऑलरेडी स्टोर है मैप में, तो उसका काउंट हमने एक और बढ़ा दिया, 3 हो गया, ठीक है। अब हम इस स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू करते हैं, ठीक है। तो अगेन इटरेट करते हैं, चलिए। हमें सबसे पहले क्या मिला, एल, तो एल तो यहाँ पर है नहीं, सॉरी। सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू करेंगे और इधर के जो जो कैरेक्टर है उसका हम काउंट यहाँ पर घटाते चलेंगे। यहाँ पर हमें सी मिला, तो सी इसमें भी है इसमें भी है, दोनों को 0 कर देते हैं, मतलब सी को हमें ऐड ऑन करना नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते, ओ मिला, तो ओ का काउंट घटा देते क्योंकि ओ दोनों में है, तो हमें उसका भी काउंट को कुछ आगे पीछे नहीं करना है। फिर ए पे गए, तो ए जो है आपका इसमें तो है पर इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ए वाले को इसमें अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं पर भी अपेंड कर सकते हो। तो मैं ए को स्टोर करता हूं और उसका वैल्यू को क्या कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी कैरेक्टर को रखते हो ना तो उसको 0 से कंसिडर करते हैं, एम ऑफ ए। अगर आप -1 करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि मतलब सॉरी एम ऑफ ए माइनस माइनस अगर आप करोगे तो इसका मतलब वो क्या कंसिडर करेगा कि जो भी ए का वैल्यू है उसको माइनस माइनस करेगा। अगर ए पहले से स्ट्रिंग में नहीं था तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 से इनिशियलाइज करेगा। जैसे कि m ऑफ a प्लस प्लस अगर आप करते तो पहले से अगर वो a नहीं है, ठीक है,
तो वो बाय डिफॉल्ट m ऑफ a को 0 मान के चलेगा और उसमें वो प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैप ऑफ a तो इसमें है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसमें स्टोर कर देंगे -1, क्योंकि हम अभी सब में माइनस माइनस करते चल रहे हैं ना, तो इसमें हम कर देंगे -1। और अगेन फिर हम आगे बढ़ेंगे, टी तो ऑलरेडी स्टोर है तो उसका एक काउंट घटा देंगे। फिर हमें मिला s, तो s आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में था नहीं, तो s को आप स्टोर करो और उसका भी काउंट को इसका भी काउंट को माइनस माइनस करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों हमारे माइनस में स्टोर हो गए। तो हम क्या करेंगे ना कि सबका एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड किया 1, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड किया 1, अगेन 2, इसको 3 + 3 6, और यहाँ पर एक अगेन ऐड किया हमने 7। तो बस सिंपल सिंपल सा था, क्योंकि मैंने एक बार से इनिशियलाइज कर दिया था, सबसे मैं सब्ट्रैक्ट करते जा रहा था, तो यहाँ पर मैंने हर बार सब्ट्रैक्ट ही किया। अगर मुझे नहीं मिला तो -1 की तरह वैल्यू स्टोर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने जब एड ऑन किया, जब फाइनली मुझे कितने कैरेक्टर्स को अपेंड करना पड़ेगा, तो वहां पर मैंने एब्सोल्यूट ले लिया, क्योंकि हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स जो है वो सेकंड स्ट्रिंग में ही हो, फर्स्ट स्ट्रिंग में नहीं हो, तो उनका क्या काउंट होगा, उनका काउंट नेगेटिव में स्टोर होगा। तो इसीलिए मैंने एब्सोल्यूट ले लिया। और कुछ कैरेक्टर जो है अगर ए में सरप्लस है, बी में कम है या फिर नहीं है, तो वो तो अगेन पॉजिटिव ही रहने वाले, तो उसको आपको मतलब सीधा सीधा ऐड कर देना है। सो दैट्स इट, बस इसी को मैंने कोड किया है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्राई रन के साथ आप खुद ही में सक्षम बन गए होंगे कि आप खुद से इसको लिख पाए। पर एक बार मैं आपको अपने कोड से दिखा देता हूँ मैंने कोड कैसे लिखा है। बहुत ही सिंपल सा था, 2-3 लाइन का कोड। मैंने इटरेट किया स्ट्रिंग में, सबसे पहला स्ट्रिंग में, और जो भी कैरेक्टर मुझे मिलता गया मैंने उसका काउंट बढ़ाता गया। उसके बाद मैं दूसरे स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू किया, और जो भी कैरेक्टर मुझे मिलता गया मैंने उसका काउंट डिक्रीज किया। तो अगर आपको अभी मैंने बताया कि अगर किसी का भी काउंट नहीं है, मतलब वो कैरेक्टर पहले से स्टोर्ड नहीं है, तो उसका वैल्यू वो इनिशियली बाय डिफॉल्ट 0 मान के चलता है। तो अगेन ये इस तरीके से, अगर हैशिंग वाले प्लेलिस्ट आपने हमारा देखा होगा तो उधर इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद से फिर मैंने एक आंसर वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसमें मैं स्टोर करूंगा तो मुझे कितने कैरेक्टर्स को अपेंड करना है, ठीक है। और अगेन मैं इटरेट करते चल जाऊंगा पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, जितने भी बार मुझे काउंट, जितने भी बार क्या एब्सोल्यूट ऑफ सेकंड वैल्यू, मतलब कि कितना काउंट है उस कैरेक्टर का, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि अभी हमने बात की कि सेकंड में कुछ हो सकता है हो जो फर्स्ट में नहीं था, तो उसका काउंट नेगेटिव में स्टोर होगा। तो हर बार हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड ऑन करते चलेंगे अपने आंसर वेरिएबल में, और इन द एंड हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर वेरिएबल जो होगा हमारा आंसर। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहले आज का तीसरा सवाल, अगेन ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें क्या है कि आपको एक टाइम एरे दिया रहेगा, जहां पर ith जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है कि ith बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये 0th बस को आपको एक ट्रिप कंप्लीट कराने में कितना टाइम लग रहा है, ये वैल्यू दिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर है ये 2 यूनिट ऑफ टाइम, वॉट एवर द यूनिट, 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि सेकंड बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको एक ये टाइम एरे दिया रहेगा, और एक आपको दिया रहेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स, कि आप कितने ट्रिप लगवाने चाहते हैं। और एक बस का ट्रिप दूसरे बस से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बस जब ट्रिप लगा रहा है तो दूसरा कोई बस ट्रिप नहीं लगा सकता। वो साइमल्टेनियसली एक बार ट्रिप चालू कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ ही सारे बस को आप खोल सकते हो। एक बस हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, एक बस हो सकता है कि थोड़े देर के बाद पहुंचे, और एक बस हो सकता है कि और देर के बाद पहुंचे या फिर और पहले पहुंचे, तो दैट डजंट मैटर। तो बस से साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, एक बस का जर्नी दूसरे बस को इंटरप्ट नहीं करेगा। आपको बताना है कि सभी बसेस को लेके आपको जो भी गिवन नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं उतने ट्रिप करने में कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो ये अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है। और जो एरे वाले प्लेलिस्ट है उसमें बाइनरी सर्च के हमने बहुत स्टैंडर्ड एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस और पेंटर्स पार्टीशन, इस तरीके के प्रॉब्लम हमने बहुत सारे किए। तो ये सारे प्रॉब्लम लगते ही नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे कि एक मिनिमम टाइम फिक्स कर लेंगे कि हाँ इतना मिनिमम टाइम लग सकता है, और एक मैक्सिमम टाइम फिक्स कर लेंगे कि हाँ इससे ज्यादा टाइम कभी लग नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मैक्स का कुछ भी आप ले लो। अब हम क्या करेंगे, एक मिड वैल्यू पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या उतने टाइम में
द गिवन नंबर ऑफ ट्रिप्स हम लगा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर उतने टाइम में हम जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रिप्स है हम उतना ट्रिप्स लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या कि उससे कम में भी हो सकता है कि हम लगा सकते हैं, राइट। तो हम बीच में फिर अब कवर करने की कोशिश करें कि हाँ इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि हम इससे कम टाइम में भी इतने ट्रिप्स लगा पा रहे हैं, राइट। और अगर जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स है उससे आपका जो करंट ट्रिप है इतने टाइम पे वो आप नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप थोड़ा और टाइम दोगे, कि हो सकता है कि और ज्यादा टाइम देने के बाद ये सारे बसें उतने टाइम में तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स है वो कंप्लीट कर लें। तो अभी तो हवा हवा में मैंने बात किया, एक बार मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगेन आपको ये लोअर लिमिट मैंने 0 फिक्स किया है, ये अगेन खुद का सबका अपना इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट को 0 फिक्स किया है और अपर लिमिट को मैंने फिक्स किया है 10⁻14। अब 10⁻14 मैंने क्यों फिक्स किया एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आपका जो टाइम का वैल्यू है, जो टाइम का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकता है 10⁻7 और टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स भी आपके मैक्सिमम हो सकते हैं 10⁻7, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको टाइम कितना लग सकता है 10⁻14, ठीक है। तो या तो बस जैसे कि आपको एक टाइम मतलब एक ट्रिप को कंप्लीट करने का टाइम एट मैक्स लग सकता है 10⁻7 और एट मैक्स आपको 10⁻7 ट्रिप्स लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको एट मैक्स कितना टाइम लग सकता है 10⁻14, तो इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लग सकता है। तो मैंने इसको अपर लिमिट फिक्स किया है और लोअर लिमिट को मैंने फिक्स कर लिया है 0। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम ग्रेटर देन 1 ही होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होने वाला है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बाइनरी सर्च में वो खुद सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मिड मिड पे जाएंगे और चेक करेंगे कि उस समय तक उस बस का कितना ट्रिप बन रहा है, राइट। तो उससे अगर उतने टाइम पे हमने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स है लगा लिए हैं, तो उससे हम कम वैल्यू पे जाके सर्च करेंगे कि अगेन क्या इस इतने टाइम पे ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम अगेन उससे नीचे जाके कोशिश करेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो उससे हम बढ़ा के टाइम देखेंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको इस एग्जांपल में वॉक थ्रू करवाता हूँ। तो इधर उतना हाई अगर मैं टेस्ट केस ले लूंगा तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक 100 लेके चलता हूँ, अपर लिमिट को 100 लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा 50 यूनिट ऑफ टाइम तक ये कितने ट्रिप लगा सकते हैं एक एक बस। तो अगेन आप देख सकते हो ये 50 यूनिट ऑफ टाइम तक पहला बस जो है वो 50 ट्रिप लगा सकता है, दूसरा बस जो है वो 25 ट्रिप लगा सकता है, तीसरा बस जो है वो 16 ट्रिप्स लगा सकता है, विच इज वे ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि 50 से भी कम टाइम पे हम खोजें कि क्या उससे कम टाइम में हम 5 ट्रिप लगा सकते हैं। तो हम अब सर्च करेंगे 0+50/2, 25 पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो अगेन आप 25 में देखो फर्स्ट वाला बस कितना ट्रिप लगा सकता है 25, सेकेंड वाला कितना लगा सकता है 12, थर्ड वाला कितना लगा सकता है 8, विच इज अगेन वे ग्रेटर देन 5। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम और कम टाइम में इतने 5 नंबर ऑफ ट्रिप्स लगाने की कोशिश करें। तो अगेन 0+25/2 ये हो जाएगा 12। तो 12 पे हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 12 टाइम तक पहला बस जो है वो 12 ट्रिप लगा चुका होगा, दूसरा बस जो है वो 6 ट्रिप लगा चुका होगा, तीसरा बस जो है वो 4 ट्रिप लगा चुका होगा, विच इज अगेन वे ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या है कि 12 से भी कम टाइम में ये पॉसिबल है। तो अब अगेन हम 0+12/2 मतलब 6 पे अब हम कोशिश करते हैं कि 6 यूनिट ऑफ टाइम तक क्या ये इतने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगाना पॉसिबल है। अगेन आप जब 6 यूनिट ऑफ टाइम पर देखोगे तो पहला बस 6 ट्रिप लगा चुका होगा, दूसरा बस 3 ट्रिप लगा चुका होगा, तीसरा बस 2 ट्रिप लगा चुका होगा, अगेन इट इज 11 विच इज वे ग्रेटर देन 5। तो अब हम और कम टाइम पे जाके कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे भी कम टाइम में 5 ट्रिप्स लगाना पॉसिबल है क्या। अगेन हाफ करेंगे इसको, 3 पे जाके चेक करेंगे और आप देख सकते हैं 3 पे हम चेक करते हैं तो 3 पे पहला बस जो है वो 3 ट्रिप लगा चुका होगा, दूसरा बस जो है वो 1 ट्रिप लगा चुका होगा और तीसरा बस जो है वो भी 1 ट्रिप लगा चुका होगा कंप्लीट। और इसका अंडरवे भी होगा, पर अंडरवे को हमें काउंट नहीं करना है, कंप्लीट को काउंट करना है। तो ये हो गए टोटल 5 ट्रिप्स, ठीक है। और हमें कितने ट्रिप्स चाहिए थे, हमें चाहिए थे 5 ट्रिप्स कंप्लीट करने थे हम, और यहाँ पर हमारा 5 ट्रिप कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगेन दिस इज एन आंसर, ठीक है। तो एक तो हम टाइम को स्टोर कर लेंगे 3 कि 3 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारा एक आंसर मिला हमें। अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसके भी कम टाइम में हम इतने ट्रिप
कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब की बारी कि अभी हमारा टाइम कितना था, 3 के लिए हमने चेक किया था, तो हम अब चेक करते हैं 0 + 3/2 के लिए, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम चेक करते हैं, तो 1 पे होगा क्या, 1 प्लस U1 यूनिट टाइम में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही बस जो है वो एक अपना ट्रिप कंप्लीट कर पाएगा और दूसरी बसें ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, तो ये हो जाएगा 1। अब क्योंकि 1 ये छोटा है, तो हम अगेन इसको, अब जो लोअर बाउंड है उसको इंक्रीमेंट करेंगे। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा आपका, लोअर बाउंड हो जाएगा आपका अपर बाउंड +1 अगेन। तो इस तरीके से आप चेक करते चलोगे जब तक आपका लोअर वाला जो है वो आपके अपर वाले से छोटा है, तब तक आप इस लूप को चलाओगे, वाइल लूप को चलाओगे, और जहां पर भी आपको मोस्ट ऑप्टिमल आंसर मिलेगा उसको आप स्टोर करोगे। इसको इम्प्लीमेंट करने का हर किसी का अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है, और अगर आपको ये सीखना है तो आप एरे वाले प्लेलिस्ट से सीख सकते हो। तो अगेन आपको सबसे पहले बाइनरी सर्च लगाना है, तो यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो। अगेन सॉर्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं था, क्योंकि अगेन आपको हर बार पूरे के पूरे एरे में इटरेट करके सबको ऐड करना है, तो अगेन सॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने लोअर बाउंड फिक्स किया 0 पे, अपर बाउंड मैंने फिक्स किया 10⁻14 पे, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लगना पॉसिबल नहीं है, और आंसर को मैंने डिक्लेयर किया R पे, कि मुझे इतने टाइम में, तो एटलीस्ट मैं बोल ही सकता हूँ कि मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स से ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, और उतने ट्रिप्स तो लग ही चुके होंगे, और वाइल L इज लेस देन R। और फिर अगेन मैंने मिड निकाला L + R/2, और फिर काउंट, इस काउंट से मैं स्टोर कर रहा हूँ कि मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स मैं लगा सकता हूँ इतने टाइम तक अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो एक एक बस पर मैं जाऊंगा और फिर उस पे स्टोर करूंगा कि इतने टाइम में ये बस कितने ट्रिप लगा सकता है। इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर, ठीक है, अगर मैं उतने टाइम में जितना मेरा ट्रिप लगाने का टारगेट था उससे ज्यादा मैं ट्रिप लगा ले रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, आंसर को मिनिमम ऑफ बोथ दीज मैं अपडेट कर दूंगा, और आर को मैं कर दूंगा मिड, और एल्स मैं क्या करूंगा, एल को मिड +1 करूंगा। मतलब मैं अपना जो लोअर हाफ था, मतलब इसे ये स्पेस, सर्च स्पेस है, मैं मिड पे आके सर्च करूंगा। अगर मुझे मिड पे वैल्यू मिल गया तो मैं सेकेंड हाफ को तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, और फर्स्ट हाफ में और बीच पे जाके सर्च करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे मान लो कि इस टाइम में मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स वाला क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं लोअर बाउंड को डिस्कार्ड करके इसके मिडिल वाले से एक ऊपर जाके सर्च करूंगा कि हाँ इस वाले हाफ में कहीं मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। और अगेन आपको अगर सीखना है तो आप एरे वाले प्लेलिस्ट को हमारे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी तो शुभ, आज का क्वेश्चन डी काफी अच्छा क्वेश्चन है शुभ, एंड अच्छा नहीं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है शुभ, राइट। एंड कभी भी लाइक ठीक है चलेगा, बट इसका आई थिंक कंस्ट्रेंट थोड़ा ढीला करना चाहिए था शुभ, बिकॉज एक में इसका ब्रूट फोर्स सोचते हैं बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरे को लगता है जो, एंड फिर उसको कंस्ट्रेंट ऐसे दे दिया कि इसको और बहुत टफ करा दिया था क्वेश्चन को, राइट, ज्यादा टफ आ गया। यार थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को एक बार शुभ। आई थिंक जो ये वीडियो पे है, आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा आपको, नहीं है तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा शुभ, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक बार। तो बेसिकली सोचिए, आपको क्वेश्चन में कुछ कुछ टायर देंगे, ठीक है, कि यू हैव सम अवेलेबल टायर्स विद यू। मान लो आपको 2 टायर दिया शुभ, ये टायर 1, ये टायर 2, ठीक है। और ये सब टायर का क्या क्या दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ ये चीज कि मान लो ये टायर को आप 5 बार, मैं और बेटर बताता हूँ, से आपको एक रेसेस दौड़ना है, ठीक है, आपको इतना रेस में दौड़ना है, मान लो आपको 4 रेस में दौड़ना है, ठीक है, आपको 4 रेस में दौड़ना है। तो अब एक रेस में से टायर का घोड़ा सोच सकते हो, कुछ भी सोचो कि आपको एक रेस में एक टायर को यूज करोगे आप, दूसरे रेस में फिर उसी टायर को फिर से भी यूज कर सकते हो, या दूसरे टायर को भी यूज कर सकते हो, तीसरे रेस में फिर से अगेन। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको, और हर एक टायर बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि आपको टायर एक ही है, इन्फिनिट टायर्स है, सारा टायर इन्फिनिट हर एक टाइप के इनफाइनाइट टायर्स है हमारे पास। हाँ, आप किसी को भी कितनी बार भी यूज कर सकते हो। मतलब आप बोलोगे भैया तो मैं पहला रेस में टायर 1 दे देता हूँ, दूसरा रेस में मैं क्या करता हूँ, भैया टायर 1 थोड़ा खराब हो गया है तो उसको मैं निकाल के फेंक देता हूँ और एक टायर 1 ले आता हूँ, ये भी कर सकते हो, राइट। तीसरा रेस आप लोग भैया मैं क्या करूँ ना, अभी ये जो टायर 1 था ना भैया ये अच्छा है, तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा, इसी से दौड़ देता हूँ। शुभ, आप ध्यान दीजिए, ये केस डिफरेंट है, राइट। मैं क्या बोला, मैं इसमें आप क्या कहते हैं, अब पहला रेस दौड़ दिया टायर 1 से मैं, अब टायर 1 गंदा हो गया, खराब हो गया, तो निकाल के फेंक रहा हूँ उसको मैं, एंड टायर 1 सिंस इन्फिनिटी 2 है तो एक तो फेंका और एक तो लगा दिया, ये वो था। और इसमें अब क्या हुआ, ठीक है टायर 1 तो अच्छा खासा चल रहा है,
तो मैं चेंज ही क्या करूं, इसी से तीसरा बेस भी दौड़ देता हूं। आई थिंक शुभ आप अभी आप रिलेट कर पाए, दोनों केस डिफरेंट है राइट टोटली। और शुभ चौथा में बोल सकते हो अच्छा अब मैं टायर 1 से मन भर गया है मेरा, मैं टायर 2 से दौड़ूंगा, तो दौड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स योर विश। तो आप हर रेस के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार शुभ टायर को चेंज कर सकते हो, चेंज करके फिर से वही भी लगा सकते हो या और कोई टायर भी लगा सकते हो, या तो आप चेंज ही नहीं करो और भी अच्छी बात है, ठीक है। एंड जो पर्टिकुलर जो मैं केस सिखाऊं उस केस के लिए आपको पैसा कितना लगेगा, देखो पैसा कैसे बताया गया है, पैसा का शुभ फॉर्मूला दिया जो टायर का आपको डिस्क्रिप्शन देगा ना, ये मानो ये ए है ये मानो बी है, तो ए इंटू बी का पावर p-1 पैसा लगेगा। पी क्या है भैया, पी आप टायर को कितनी कौन सी बार यूज करो लगातार, मतलब समझो जैसे शुभ इसमें आप टायर 1 को पहली बार यूज किए, टायर 1 को पहली बार यूज किए तो पैसा कितना लगेगा, ए इंटू बी का पावर 1 - 1 तो ए इंटू सिर्फ ए राइट 2 ₹2, ठीक है। शुभ ये केस में आप टायर 1 को पहली बार यूज करो क्योंकि इसको निकाल के फेंक चुके हो, इसको हम निकाल के फेंक चुके हो, दूसरा टायर लगाया हो तो ये टायर तो अब पहली बार यूज हो रहा है, तो पी क्या है अगेन 1, तो 2 इंटू 3 का पावर 0 अगेन 2। तो ये केस में अब इसी टायर को दूसरी बार यूज बीच में चेंजिंग टाइम भी लगेगा ना। हाँ शिव, नहीं वो पैसा में मैं बता दूंगा, मैं इंडिविजुअल पैसा बस बता रहा था अभी, वो पैसा मैं बता दूंगा शिव, आप आई गॉट योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी शिव आप इसी टायर को दूसरी बार यूज कर रहे हो राइट, सिर्फ इसी को यूज कर रहे हो शिव, तो पैसा क्या लगेगा 2 इंटू 3 का पावर 2 - 1 क्योंकि इसको आप दूसरी बार यूज कर रहे हो, तो बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा 6 रुपया। अच्छा इसमें शिव टायर 2 को यूज कर रहे हो, ये पहली बार है, ये पहली बार है, तो दिस इज 3 इंटू 4 का पावर 0 विच इज 3 राइट। तो ये क्या आपका आंसर है, नहीं शिव पहले बोला कि देखो शिव आप पहले टायर 1 को यूज किए फिर उसको निकाल के फेंक दिए और एक नया और एक टायर 1 फिर से लगा दिए, दूसरा क्वालिटी का टायर 1 लगा दिए, तो शिव निकाल के फेंकोगे लगाओगे तो आपको टाइम तो वेस्ट होगा ना शिव, और जो वो क्वेश्चन देगा कि कितना टाइम वेस्ट होगा, इसके से मान लो 5 दिया हुआ है तो इतना टाइम आपका वेस्ट होना ही है भाई, तो आप वो भी आप कॉस्ट में ऐड होगा, शिव टाइम इज वैल्यूएबल राइट, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। अच्छा शिव इसमें जब आप आए इससे अब टायर चेंज तो नहीं किया शिव, अब टायर चेंज किए क्या, उसी से ड्रॉ रहे तो टाइम जाने का है ही नहीं, रहने देने का कुछ नहीं टाइम, तो रहने दो। अच्छा चुप जाओ, इधर से आप इधर गए टायर चेंज कर रहे हो राइट, तो टायर चेंज किया फिर टाइम लगेगा भाई, क्लियर। टोटल टाइम कितना हो गया Yes. इस क्वेश्चन के, ये केस से हम लोग सॉल्व किए 257 2 9 6 15 20 23, हम जो सीक्वेंस से टायर दिए 23 अपना आंसर आ रहा है। तो बेसिकली शुभ आप कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो, आपकी इच्छा है, मैं ऐसा दिया कुछ भी दे सकते हो आप अपनी इच्छा से, एट द एंड आपको इसको मिनिमाइज करना है। समझ में आ गया शुभ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आई थिंक नाउ पूरा क्लियर हो गया, क्या करना है सब आई थिंक विजन क्लियर है शुभ राइट, ओके शुभ यस अब आप मेरे को बताइए 2932 ठीक है। शुभ अगर आप ग्रीडी बोलोगे तो ग्रीडी आप क्या बोलोगे कि मैं ये टायर यूज करता हूँ पहले, ठीक है, कि 2 रुपए में मेरा काम हो जाएगा पहले में, अब यही बोलोगे। और दूसरे में आप बोलोगे मैं देखता हूँ इसी पहले में तो ये यूज कर दिया फिक्स, अब दूसरा में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसको यूज करूंगा तो 2 into 9 18 रुपीज पड़ेगा राइट, 18 + 2 20, एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है शिव कि इसको आप फेंक के मान लो कॉस्ट 5 रुपया, इसको फेंक के फिर से इसको यूज करोगे तो फेंक दोगे तो 5 रुपया और फिर से यूज करोगे तो 2 रुपया 7 25। यस और हो सकता है शिव इसको आप फेंक के इसको यूज करोगे तो फेंक दिए तो 5 रुपया, इसको यूज किया तो 3 8 रुपया, तो 2 8 10 राइट, ये 7 सॉरी तो 25 नहीं होगा 9 होगा, हाँ। तो शिव बेस्ट क्या है आपके सबसे बेस्ट तो भैया ये है 9 में काम हो जा रहा है ना, 9 में काम हो जा रहा है। अच्छा मान लो ये आपका 3,2 की जगह मान लो 3,1 होता है, मान लो फॉर एजम्पशन, ठीक है। तो अब अगर पहले में इसको यूज किए होते ठीक है, अभी तो कॉस्टली पड़ रहा है, अभी तो कॉस्टली पड़ रहा है, पर दूसरी बार में शिफ्ट क्या हो जाएगा ना, अगर दूसरी बार भी इसी को यूज करोगे तो 3 into 1 which is 3 and 3 + 3 6। यस तो मतलब इधर शिफ्ट इसको यूज करने से मान लो आंसर आ रहा है 9 20 10, बेस्ट 9 आ रहा है इस केस में, बट इस केस में शिफ्ट कितना बेटर आंसर है, हालांकि इसमें फर्स्ट केस की इसका बेटर था, दूसरा केस इसका बेटर हो गया, तो शिफ्ट डिपेंडेंसी नहीं रह पा रहा है, तो हम ग्रीडी भी सोच नहीं सकते। यस यस ग्रीडी इधर फेल मार जाएगा, डीपीसी काम करना पड़ेगा। और ये बात कभी बंद हो नहीं सकता, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये मिनिमम 2 होगा शुभ, पर मैं एग्जांपल दिया शुभ इधर में 99 कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये फेल मार जाएगा, फिर यही सब वो आप रिलेट कर पाओ, बस एग्जांपल के में दिया था, ये कम से कम 2 होगा, ठीक है। तो शुभ नाउ आई थिंक इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है, कैसे यूज करना है, एंड दिस इज अ प्योर डीपी क्वेश्चन।
ग्रेडी से बन नहीं सकता। और जहाँ ग्रेडी फेल होता है वहाँ डीपी ही आता है। अगर आप क्वेश्चन को 2 में ट्राई किया तो आप रिलेट कर पाएंगे, ग्रेडी भी नहीं होगा। ठीक है, यस तो कैसे करें डीपी से? शुभ डीपी मतलब प्री कंप्यूटेशन हमारा करना ही पड़ेगा, पहले का आंसर यूज करके सोचते हैं। ठीक है, मान लो शुभ आपको एनी केस डीपी ऑफ के का आंसर पता है, लेट्स से डीपी ऑफ के का आंसर आपको पता है, के नहीं 8 दे देते हैं बेटर कमेंट है। ठीक है, आपको पता है शुभ, आपको डीपी ऑफ 9 का आंसर निकालना है। ठीक है, और ये खोजते हैं। ठीक है शुभ, अगर ये खोजे शुभ तो मैं क्या क्या आप बताइए शुभ क्या क्या केस हो सकता है? या तो हो सकता है कि मैं एक ही टायर को मतलब घिसा घिसा के लगातार 8 बार यूज कर रहा हूँ, सेम टायर को लगातार 8 बार यूज किया हूँ। यस या तो शुभ हो सकता है कि मैं टायर बहुत बार चेंज किया हूँ एंड लास्ट टाइम जब मैं चेंज किया था 6 के बाद चेंज किया था, मतलब 6 तक तो मैं टायर को 6 तक तो कुछ था, फिर 6 के बाद नया टायर को चेंज करके उसको 2 बार यूज कर रहा हूँ लगातार, लास्ट 2 बार से उसी को यूज कर रहा हूँ। राइट, या तो हो सकता है शुभ आप 7 बार से एक टायर को यूज कर 7 बार तक कुछ कुछ किए होंगे, नेक्स्ट लास्ट टाइम टायर चेंज आप किए थे 7 लास्ट टाइम टायर चेंज करके आप लगाए, उसको लगातार एक बार यूज किए। ऐसे आप बोल सकते हैं शुभ हो सकता है कि आप 5 बार किए होंगे, 5 से कुछ कुछ किए होंगे, देन लास्ट टायर को 3 बार से लगातार आप यूज करे हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। राइट, ऐसे आप ये भी बोल सकते हो कि 5 6 7 6 4 4 देन अगेन ऐसे हो सकता है। राइट, ये सब क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं ये सभी केस पॉसिबल है कि आप एक टायर को लगातार 8 बार यूज कर रहे हो, या तो आप जो रिसेंट टायर चेंज किए थे उसको आप 6 के बाद किए थे, या तो जो रिसेंट टायर चेंज किए थे सिर्फ उसको आप 7 के बाद किए थे, रिसेंट टायर चेंज आप 5 के बाद किए थे, तो लेटेस्ट टायर चेंज 4 के बाद किए थे। अब मैं सिर्फ ये नहीं बोला कि 6 में टायर, हाँ हो सकता है इधर भी टायर चेंज कर करके पहुंचे होंगे, बट मैं लेटेस्ट का बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट आप इधर टायर चेंज किए होंगे, हो सकता है। ठीक है, इतना तो शुभ क्लियर। राइट, अच्छा यस तो मेरे को 9 का अगर आंसर चाहिए शुभ। ठीक है, अब प्रैक्टिकली बताइए शुभ, अगर ये केस है, अगर ये केस है कि लगातार एक ही टायर को 8 बार यूज कर रहा था, तो सिर्फ 9 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो इसी टायर को 9वीं बार यूज करूँ, इसी टायर को 9वीं बार यूज करूँ, या तो क्या, या तो ये हो सकता है कि शुभ मैं टायर चेंज करूँ, टायर चेंज करूँ और एक नया टायर लेके आऊँ। तो शुभ अगर मैं नया टायर लेके आऊंगा तो शुभ कौन सा टायर जाना चाहिए मेरे को? अगर मैं नया टायर जिसको लेके एक बार में सबसे कम टाइम लगता है, जो डीपीएफ 1 है क्या शुभ, जो पहली बार में बेस्ट रिजल्ट दिया था, जो पहली बार में मेरे को बेस्ट रिजल्ट दिया था वो टायर, तो अगर मैं 8 बार का चेंज करना ही है मेरे को, तो चेंज करके कौन सा देना चाहिए मेरे को? जो पहले रिजल्ट दिया था ये वाला। राइट, और इसको चेंज करके रुपया जो लगा वो ऐड कर देना चाहिए। राइट, अगर मैं चेंज नहीं करूंगा शुभ, मैं बोलता हूँ मेरे को चेंज ही नहीं करना, इसी को यूज करना है, तो मेरे को मैं बोला मेरे को चेंज नहीं करना, मतलब मेरे को लगातार यूज करना है, मेरे को चेंज नहीं करना है, इसका मतलब क्या, मेरे को लगातार एक ही टायर यूज करना है। और शुभ हो सकता है कि 9वीं बार में महंगा पड़ जाए, ये टायर को 9वीं बार यूज करो तो महंगा पड़ जाए, पर और कोई टावर का लगातार 9 बार यूज करो तो महंगा नहीं पड़े। तो बेसिकली आप बोलोगे, अब मैं हर एक टायर के जाकर पूछूंगा भाई अगर तुमको हम 9 बार यूज कर रहे हैं तो तुम कितना रुपए में काम कर देगा मेरा, अगर जो बेस्ट है उसको दे देना चाहिए, है ना? उसमें टायर चेंज नहीं करना पड़ेगा मेरे को, एक ही टायर को लगातार 9 बार यूज कर सकता हूँ, यही तो होगा शुभ। राइट, और अगर आपको ऐसा कुछ केस हुआ होगा शुभ, तब क्या बोलोगे भाई? अच्छा 2 बार है तो मैं क्या करता हूँ ना, ये केस तो मैं कवर कर, जैसे भी यूनिवर्सल कि आप हर बार एक टायर का लगातार यूज करके देख सकते हो, ये तो हो ही गया। अगर आपको देखो शुभ बेसिकली अगर आप क्या कर सकते हो, उसी टायर को यूज कर सकते हो, या तो आप पैसा देके चेंज कर सकते हो। लगातार एक को यूज करना है तो ये केस है, अगर पैसा देके चेंज करोगे शुभ, इधर देखो 6-2, तो अब ठीक है मैं क्या करता हूँ शुभ अभी कि 6 बार तो यूज किया था और लास्ट 2 बार से एक टायर यूज करा था, तो अभी अगर मैं नया टायर दूंगा शुभ, तो यही केस तो बता ही दिया मैं आपको, डीपीएफ 1 कर दोगे आप, आपको नया टायर देना है अभी नया, तो ये करोगे। अगर बोलोगे ठीक है तो मैं नया टायर इधर लिया था ना शुभ, और इसी का मेरे को यूज करना है, इसी टायर का मेरे को फिर से यूज करना है। देखो नेक्स्ट पेज में शुभ अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बेसिकली आप शुभ एक बोल सकते हो कि मैं एक ही टायर का 9 बार यूज करूँ, एक केस तो यूनिवर्सल हो गया, तो आप देख सकते हो हर एक केस ट्रैवल कर लोगे 0 से n तक, और तुमको 9 बार यूज करने से कितना रुपया पड़ेगा वो देख सकते हो, यू कैन मिनिमाइज। राइट, एक तो ये बोल सकते हो। और आप बोलोगे नहीं भाई टायर तो चेंज होगा मेरे भाई, टायर चेंज होगा तो आप बोलोगे या तो आप इसके बाद टायर चेंज करो, या तो 8वीं के बाद आप टायर चेंज करो, तो डीपीएफ 1 आप ऐड कर दोगे शुभ, सिंपल, प्लस डीपीएफ 8 प्लस जो चेंज का कॉस्ट हुआ। या तो आप बोलोगे भैया नहीं मैं 7 के बाद टायर चेंज किया था जो, अभी उसको यूज करूंगा मैं, 7 के बाद में टायर चेंज किया था शुभ, अभी इसको यूज करूंगा मैं, अभी चेंज फिर से नहीं करूंगा, तो ये कैसे है? तो ठीक है 7 तक का जो आंसर था ठीक है, और 8-9 में जब टायर चेंज किए थे शुभ, उसमें हो सकता है कि यही बात है कि ये इससे अच्छा और कोई आंसर दे दे, इससे अच्छा आंसर, और बेस्ट आंसर शुभ कौन देगा? डीपीएफ 2। ये आप सोचिए डीपीएफ 2 में है क्या शुभ? बेस्ट आंसर आप कौन सा टायर यूज करोगे 7 के बाद, कौन से 2 टायर को यूज करने से जब आपको बहुत कम से कम में आपका काम हो जाए, तो डीपीएफ 2। एंड सिंस शुभ आप टायर 7 के बाद चेंज किए हो तो चेंज कॉस्ट
नाउ अगेन आई बेसिकली एम करण बोलूंगा शुभ, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 7 तक हम पहुंचने का मिनिमम टाइम जो भी हो सकता है कर लिए। उसके 7 के बाद से क्योंकि हमें 9 तक जाना है, तो अब 2 लैप हमें और कवर करना है। तो 2 लैप करने का मिनिमम टाइम में जो ट्रेवल करने का टाइम था वो हम कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 7 से हम एक बार टायर चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम एक चेंजिंग टाइम ऐड कर लेंगे उसमें। क्योंकि अब टायर कहीं ना कहीं चेंज किए होंगे। मैं यस। हो सकता है आप बोलोगे भैया मैं 5 में चेंज किया था, तो ठीक है मैं वो केस भी जा रहा हूँ, मैं सारा केस देख रहा हूँ, मैं सिर्फ सारा केस देख रहा हूँ। हो सकता है 5 के बाद चेंज किया, चेंज किए ही नहीं, ठीक है वेरी एंड गुड। तो मैं 5 तक देख लिया, उसके बाद चेंजिंग टाइम लगा दिया, और जो टायर को नेक्स्ट 4 बार यूज करने का ऑप्टिमल है तो वो डीपीएफ 4 में होगा आंसर। डीपीएफ 4 में क्या होगा, कौन सा 4 लगातार यूज करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन बैठने से बेस्ट आंसर मेरे पास आ रहा है, तो डीपीएफ 4 में ही वो होगा। बस यही तो बात है। तो मतलब अगर आपको 9 तक जाना है तो शुभ आप सारा केस देखोगे 1 8 8 तक अभी आप चेंज करोगे, तो आप 7 के बाद 2 चेंज किए, 6 के बाद 3 किए, 5 के बाद 4 किए, फिर बाकी सब रिपीट हो जाएगा। अगर आप 4 दोगे तो 4 5 तो अगेन बाकी सब केस सेम में आएगा, अब ले सकते हो नहीं ले सकते। तो मैं सिर्फ सारे पॉसिबिलिटी देखी है बेसिकली, आई सॉ ऑल द पॉसिबिलिटी, राइट। ये ब्रूट फोर्स है बेसिकली, इसको समझना भी बड़ी बात है, बट ये ब्रूट फोर्स है। जब अगर आप बात करो कॉम्प्लेक्सिटी का, जो आप किए हो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताइए, ये पार्ट कैसे ऑर्डर लिखा ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, और एन कितना है इशू 1000। टायर का साइज 10 का पावर 5 है, बट लैप 1000 ही है, और आप हर बार हर एक लैप देख कर रहे हो। अब एक जब लास्ट लैप में पहुंच जाओगे शुभ 1000 में, ठीक है, अगर 1000 लैप में पहुंच जाओगे तो आप क्या देखोगे शुभ 1 999, 2 998, तो ऐसे 500 500, तो कॉम्प्लेक्सिटी यस। शिफ्ट क्या होगा एन स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर 10 का पावर 6, विच इज बहुत आराम से एक्सेप्टेड है। अब बच्चे को भैया मेन दिक्कत तो ये नहीं है, मेन दिक्कत तो ये आप जो बताया ना भूल गए कि अगर एक टायर का लगातार मैं यहाँ तक यूज करता आया, तो आप बोलते हैं देखिए कौन सा टायर को यूज करना चाहिए लगातार 9 बार, कौन सा टायर को यूज करना चाहिए आप देखोगे, तो आप हर बार एन बार ट्रेवल कर रहे हो, एन बार ट्रेवल किए, और ऐसे आप 10 का 1000 बार एन बार ट्रेवल करोगे तो 10 का 8 हो गया। इधर दिक्कत हो, ये तो चलो हो भी जाएगा चलो। तो शुभ आई थिंक मेन बात आपको दिक्कत समझ में क्या होता है कि इधर कि अगर मैं जो बोला था कि शुभ 9 टायर है, तो हो सकता है एक ही टायर का मैं 9 बार यूज कर रहा हूँ, जो टायर को यूज कर रहा हूँ कौन सा बेस्ट है 9 बार यूज करने के लिए, उसको मैं ट्रैवल करके देखूंगा कि टायर 1 है ना 2 है ना 3 है, तो ये एन बार ट्रैवल से हर बार करना पड़ेगा। जब मैं डीपीएफ 10 निकालूंगा तो शुभ बोलूंगा हाँ एक टायर को 10 बार यूज कर रहा हूँ मैं, कोई एक टायर को 10 बार यूज किया होगा मैं, वो कौन सा टायर है शुभ मेरे को नहीं पता, तो मैं हर बार ट्रैवल करके देखूंगा 10 बार में मिनिमम कौन दे रहा है, तो शुभ ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। यस। ठीक है, इसको इधर ध्यान दीजिए, ये ऑपरेशन आप हर बार करोगे ही नहीं, कुछ बार ही करोगे। क्यों, शिव ऑपरेशन का क्या है मतलब क्या रुपया क्या है, ए इंटू बी का पावर पी, लगातार कितनी बार यूज किया, ये है ना, एक टायर को अभी यूज करने का पैसा यही है। अच्छा शिव क्वेश्चन में दिया है कि बी 2 से बड़ा है आपका, 10 का पावर 5 से छोटा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा शिव पी क्या लगातार यूज किया, आप बोल रहे हो भैया पी तो 1000 भी हो सकता है, अभी आप यही बोले ना भैया 1000 तक भी आप हर बार देखोगे। शिव प्रैक्टिकली बात बताइए, अगर मैं बी को मिनिमम भी दूं 2, तो 2 पॉसिबल है, ठीक है, और पी का वैल्यू अगर आप 1000 तो छोड़ा 20 भी अगर डाल दोगे ना शुभ, ठीक है, लगातार इसको 20 बार भी यूज करिए मिनिमम फेज में भी, तो शुभ कितना हो जाएगा, ये खाली ये पार्ट हो जाएगा 10 का पावर 6, खाली ये पार्ट, यस। और इंटू ए तो है ही। और शुभ आपको पता है कि टायर को चेंज करने का रुपया लगता है 10 का पावर 5, टायर को चेंज करने का कितना रुपया लगता है, ठीक है। शुभ आप कौन सा प्रेफर करोगे बताइए इन दोनों में, चेंज करना ही प्रेफर करेंगे हम लोग को, क्योंकि आपको ऑपरेशन मिनिमाइज करना शुरू, तो ठीक है एक आप समझ में आता है कि 10 बार हो सकता है टायर चेंज एक ही यूज करने से बेटरमेंट हो रहा है, 15 बार बेटर हो रहा है, 20वीं बार तो बेटर हो ही नहीं सकता कभी भी एक टायर यूज करने से, क्योंकि आपको समझ में 20वीं बार में यूज कर रहा है, वो भी मिनिमम में, जब 2 है 2 से ज्यादा वो ही भी होगा मिनिमम बार में। मिनिमम में यस। भी 10 का पावर 6 हो जा रहा है अगर 20 तो कभी भी तब यूज करना ही नहीं, मूर्खामी इतनी बार यूज करना एक बार टायर को, तो इससे अच्छा चेंज करो। तो भैया चेंज करने से रुपया 10 का और 5 पड़ेगा, अच्छा तो बस ए भी पड़ेगा ना भैया, ए भी तो है ना, चेंज करके उसको लगाओगे फिर से, तो सिर्फ ए का वैल्यू मैक्सिमम दिया हुआ है 10 का पावर 5, तो चेंज करोगे मैक्सिमम वर्स्ट केस में चेंज करने से 2 × 10 का पावर 5 10 है, टू द और पावर बेस्ट 5 ही केस में आंसर आने वाला है। नहीं बेस्ट चेंज करने केस से में, 10 का पावर 6 है, सोचो इसका वर्स्ट भी, इसका बेस्ट है बेटर है, और इसका ये भी वर्स्ट 10 भी, टू द पावर 6 से भी ज्यादा ही है। हाँ। इसका वर्स्ट भी, इसका सब बेस्ट केस है ना कि बी सबसे छोटा हो गया 2, यस। बेस्ट यस। केस में 2 का 10 का 6 है, इसका वर्स्ट टेस्ट केस कि ए सबसे बड़ा हो गया और चेंज करने का टाइम भी बहुत ज्यादा दे दिया, हाईएस्ट तब भी ये कम पड़ेगा। तो शुभ यस। याद यस। जब मैं बोला कि हम हर बार देखेंगे लगातार इस टाइप को इतनी बार यूज करने का कितना रुपया है, तो 20 बार ही देखेंगे, पहला 20 बार ही देखेंगे, 20 है नहीं है, तो आप 8 के लिए देखोगे शुभ, 10 के लिए देखोगे, 15 के लिए भी देखोगे, क्या पता 15 बार एक ही टाइप यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 के लिए भी देखोगे, क्या पता 20 के लिए एक ही टाइप यूज करूंगा, 21 से नहीं देखना आपको, क्योंकि एक टाइप 21 बार यूज करोगे ही नहीं, फिर खाली आपको इतना ही काम करना है,
21, राइट? यस ये रिलेट कर यस पाए शुभ, राइट? उसमें कंप्लेक्सिटी क्या हो यस जाएगी इस तरह के, ऐसे भैया बोल रहे हो तो 20 बार देखोगे आप इसको, 20n प्लस 10 का पावर 6, राइट? और शुभ 10 to the 20n power क्या है? 6 2 into 10 का पावर 6 n 10 का पावर 5 है। और ये 10 का 6 आपको बताई दिया शुभ, वर्स्ट केस में जब n 1000 है तब भी कितनी बार है, तो 3 into 10 का पावर 6 जो कि एक्सेप्टेबल है, राइट? अपने ये यस अब कोई बच्चा बोल रहा होगा, ये मेरे माइंड में आया था कि भैया आप बोल रहे हो कि 20 तक ही लगातार यूज कर सकते हैं, तो क्या पता भैया ये रैंडम थॉट डीपीए 50 जो भी होगा भैया, ऐसा हो सकता है ना भैया कि मैं लास्ट 20 बार एक टायर को लगातार यूज कर रहा हूँ, मैं 30 पे टायर चेंज किया हूँ और 20 बार से लगातार यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो ये केस तो कवर हो जाएगा ना शुभ इसमें ही, समझिए। तो डीपीए 20 में तो वो केस कवर ऑटोमेटिक हो गया ना, तो उसके बाहर कभी नहीं जाना ही नहीं आपको। मेरी बात समझ में ही, ये आपको डाउट आया होगा कि लगातार इसको यूज कर सकते हैं, तो ठीक है, इधर कवर हो गया होगा भाई वो, तो इससे मैं डीपी के साथ पॉसिबिलिटी यस यही है। अगर अभी आपको डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर देखो अभी आप रिलेट कर पाओगे, राइट शिव? अंशिक आपको समझ में आ रहा होगा शिव, आई गेस। यस करण, ये तो मतलब क्लियर है कि अब 20 तक पहुंचने में हम लोग को मिनिमम जो भी टाइम लगा था, जिस तरीके से भी टाइम लगा था 20 तक पहुंचने में, वहां पर हम एक बार 30 तक जो भी पहुंचने का मिनिमम टाइम है वैसे करेंगे। उसके बाद फिर एक बार टायर चेंज करके फिर अब हम 20 लैप लगाने का जो भी हमारा मिनिमम टाइम है उसको लेंगे। और आप कभी बोल भी नहीं सकते कि भैया टायर 30 पे चेंज नहीं किया, 35 पे अगर टायर चेंज किया तो सर उधर रहेगा, मतलब सारा केस यही है। वो सब कुछ हम लोग तो कवर अप कर ही रहे हैं, सारा फॉर कवर करें, आप कहीं भी टायर चेंज आपको हर बार का आपको आंसर निकालो, जो मिनिमम है वो आपका आंसर है, जो मिनिमम है वो आपका आंसर हर खत्म हो कंजुगेट जाएगा, पेयर बात को है हम लोग चेक कर रहे हैं। बस, राइट? 49 1 48 2 43 सारा 47 पैर आप 3। चेक करो, आप कहीं भी टायर चेंज किए होंगे। यस अभी जो लास्ट डाउट बच्चे का आ सकता है, बोलेगा भैया 48 टू आप जो पैर दिए हो, क्या पता 48 में भी मैं 46 और 2 में किया होऊंगा, तो उसका आंसर 48 तो कैसे है ना वो ऑलरेडी, उसका मत यस सोचिए। आप जो लेटेस्ट चेंज किए वो आप 48 सोचिए, तो 48 48 तक तक आपका बेस्ट पहुंचने में जो आंसर है, मिनिमम। वो तो है ही। यस अब 2 के जो बेस्ट है आपके जो हो सकता है उसका आंसर 2 में, खत्म बात, इतना ही बात है। इसका माथा में घुसाइए एक बार और सोचिए, खुद एक इसे टाइम स्पेंड कीजिए। मैं खुद हाफ एन आवर 1 आवर हम लोग स्पेंड किए, राइट? समझाने के लिए हम 2 आवर से समझा रहे हैं कैसे बेस्ट समझाया जाए, तो फिर दिक्कत का अच्छा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस के बाद हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो शुभ अब कोड लिखना तो इजी है ये पार्ट, बस शुभ ये बात जो मैं बोला था कि इसको आप रन टाइम में भी कर सकते हो, 20 बार ही करना पड़ेगा। प्री कंप्यूट में कर दिया था, कैसे प्री कंप्यूट कर सकते हो, मान लो शुभ की आप ऐसे कर सकते हो, मान लो कि एक टायर है, पर्टिकुलर टायर है, उसका ए है 5 और बी है लेट्स से 4, ठीक है? तो शुभ आप समझ पाओगे, अगर इसको पहली बार यूज कराऊंगा तो 5 रुपया लगा होगा, अगर दूसरी बार यूज करूंगा तो शुभ 20 रुपया लगेगा, 20 तीसरी बार यूज करूंगा तो शुभ कितना 80, 80 चौथी बार 320, पांचवी 320। बार यस जो भी आपका आएगा 1280, छठी बार ऐसे चलते थे शुभ, आई थिंक 10-15 बार में ही 10 का बस इसको पार कर जाएगा, राइट? एंड ये हो गया। और मैं सिंस लगातार यूज कर रहा हूँ तो शुभ एक फिक्स रेट बना लूंगा, पहली बार में 5 रुपया था, दूसरी बार लगातार यूज किया तो शुभ 25 रुपया हो गया, तीसरी बार लगातार यूज किया तो 105 हो गया, चौथी बार यूज किया तो शुभ 425 हो गया, पांचवी बार लगातार यूज किया तो ये चीज पहले से स्टोर कर सकता हूँ मैं, दिस इज नॉट अ बिग डील, इसको पहले से स्टोर कर सकता हूँ मैं, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग लगातार उसको इतनी बार यूज करने से कितना रुपया पड़ रहा है। और फिर जब मैं इधर मैं बोला इधर कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो मैं देखूंगा कि हाँ एन जो भी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या, सपोज 9 है, तो डीपी मतलब आई ऑफ 9 कितने बार होगा, मतलब जो टायर आई है आपका, इसको 4 ये वाला टायर को 9 बार यूज करना कितना रुपया है, तो मैं स्टोर किया ना शुभ, एक बार है ये 5, 2 बार 25, 3 बार 105, 4 बार 425, तो 9वीं बार का आंसर बस ऑलरेडी स्टोर होगा, उसको सीधा मैं यूज कर सकता हूँ। और शुभ ये एरे बनाने का कितना टाइम लगेगा, जितना नंबर n इंटू 20, मैक्सिमम 20 बार ही आगे जाओगे। अगर शुभ आप देखोगे कि ये 1280 है, जैसे ही कितना 10 का पावर 8 9 10 का 8 है वो, इसको पार कर गया तो शुभ ब्रेक कर दो, तो शुभ और ये मैक्सिमम 20 बार में तो पार कर ही जाएगा, आपको पता है ऐसे मल्टीप्लाई करते करते। तो ये एरे बनाने में 20 into n लगेगा, पहले से बना लो इसको, खत्म कहानी, ठीक है शुभ? आई थिंक दिस इज क्लियर। यस तो ये एरे पहले से बस बना लेंगे शुभ, चेकिंग कीजिए, बाकी अपना मेन लॉजिक वहीं पे है, एक बार कोड देखते हैं समझ पाओगे आप, राइट? आई थिंक शुभ विजिबल आपको राइट स्क्रीन, ठीक है? यस ओके शुभ, मैं पहले कोड वाले पार्ट पे आता, फिर वो प्री कंप्यूटर वाला दिखा दूंगा आप लोगों को। देखिए शुभ, कोड ये मेन है, बस इतना सा ही कोड है। क्या बोला मैं, डीपीआर बना दूंगा शुभ कि उस रैप के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम आंसर क्या है, उस रैप के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम आंसर क्या है। अब शुभ मान लो कि हर रैप पे मैं अभी 5th रैप में हूँ, डीपीआर 5 रैप में हूँ, ठीक है? तो मैं क्या बोला, पहले तो शुभ देखेंगे 5 तो 20 से छोटा है, 20 से छोटा है, तो कोई एक लगातार किसी को 5 बार यूज करने से कौन सा आंसर आ रहा होगा। मैं वही क्या हर एक टायर पे गया शुभ, देखो हर एक टायर के पास गया, पूछा टायर देखो क्या लगातार मैं 5 बार यूज करूंगा, इधर उसका आंसर स्टोर किया हूं मैं, तो कितना रुपया पड़ेगा। टायर मतलब 3 टायर है 1 2 3,
टायर 1 को लगातार 5 बार यूज करूंगा तो कितना रुपया पड़ेगा, इसको लगातार यूज किया तो कितना रुपया, इसको, और इसमें से जो मिनिमम होगा वो मैं ये दूंगा DP5 कॉरस्पॉन्डिंग। यस ये हो गया इसका बात, और ये सिर्फ 20 बार तक ही चलेगा, बताया अभी मैं डिस्कस करके आ गया, ये हर बार नहीं जाएगा, राइट। मेन सिर्फ आपको लॉजिक यहाँ पे आता है कि हाँ सिर्फ इसका 5 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ क्या क्या केसेस बनेगा, 5 नहीं 10 है, चलो 19 28 37 46 55 64, अब इसमें रिपीटेशन हो गया ना, मैं तो रिपीट होके आ रहे हैं। तो अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के अंदर फिर भी हो ही जाएगा शिफ्ट, बट मैं नहीं गया, मैं ठीक I/2 से चलो 10 into 10/2 5 से चलो, 5 से कहाँ तक 9 तक, 5 6 7 8 9 तक चलो, मतलब मैं बेसिकली ऐसे गया हूँ 5 6 7 8 9, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा शिफ्ट, मिनिमम ऑफ DPI ये तो है ही, कॉमा इधर DPI of 5 मानो 6, DPI of 6 प्लस DPI of 4, I minus I क्या 10 है, 10 minus J 4, और शुभ इसका बस एक बार चेंज। तो मैं बताया ये बात है। अब हर बार ट्रैवल करो तो आप इसको I/2 नहीं लिखते शुभ, अगर आप इसको 1 से भी ट्रैवल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, TAV नहीं आएगा, बट ठीक है मैं समझाने के बाद इधर से करूंगा, क्योंकि बाकी से फायदा नहीं, सेम सेम तो आ रहा है, क्या फायदा, तो मेन बात ये था। जो आप कर दोगे हर बार ये एंड रिटर्न कर दोगे नॉमिनल, जो आपका एट एंड लास्ट स्टेप पे मिनिमम टाइम जो भी होगा वो आपका आंसर, राइट, रिटर्न। टोटल लैप कंप्लीट करने के ये लिए आपको 20 मिनिमम मिनट टाइम, चलेगा, ये इतना है, दिस वाज द मेन लॉजिक। और इंटरनली भी 5 तक पहुंचने के लिए भी हो सकता है कि हम इंटरनली टायर चेंज किए होंगे तो वो ऑलरेडी 5 में स्टोर होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। ये सब तो हो ही जाएगा, डिस्कस करिए। अब जो मेन चलते हैं अपने ये पार्ट पे, ये मेन तो नहीं है, साइड बाय पार्ट है, बट ये इसमें टाइम लग गया तो प्री वाला, ठीक है, मतलब ये प्री जे मतलब शो इस जे मतलब जे टायर के कॉरेस्पॉन्डिंग I-1 मतलब 5 जब मैं 0 बेस इंडेक्सिंग उधर किया था तो लगातार 5 जब यूज करोगे तो कितना रुपया लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, देखिए शुभ कैसे सिंपल है शुभ। देखो मैं क्या किया हूँ, अगर DPRM बना दिया वही, और इसको मैक्सिमा से इनिशियलाइज कर दिया 19 साइज का, ठीक है। मैं बोला अब मैं टायर पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, शुभ अगर टायर को ये 0 बेस इंडेक्सिंग है तो अगर आप टायर को पहली बार यूज करोगे तो 13 रुपया लगेगा, सिर्फ इक्वल टू ए में बताया था पहली बार। अब दूसरी बार यूज करोगे तो शुभ क्या होगा, पहली बार A into B AB, और शुभ में बोला अगर AB बाई चांस बहुत बड़ा हो गया, जब भी बड़ा होगा तो आप ब्रेक कर जाओ, जब भी बहुत बड़ा होगा तो ब्रेक कर जाओ, नहीं तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या हो गया शुभ AB, पहला A था अभी हो गया AB। अब नेक्स्ट बार आप ट्रैवल करोगे शुभ, अब क्या करोगे AB into B AB स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर बहुत बड़ा होगा तो ब्रेक कर जाओ, नहीं हुआ तो इसको AB स्क्वायर स्टोर कर दो, सिंपल बात है शुभ, ऐसे चलते रहो, जैसे बहुत बड़ा हो जाएगा और एट मैक्स 20 के बाद तो बड़ा हो ही जाएगा, हम डिस्कस कर चुके थे, तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये n क्रॉस 19 का मैट्रिक्स। हाँ अब ये टाइप शुभ लगातार का 3 बार यूज करूंगा मैं तो क्या रुपया पड़ेगा, प्रीफिक्स एरर बनाना पड़ेगा बस मेरे को, तो पहला का A फिर A प्लस AB फिर A प्लस AB प्लस AB स्क्वायर, राइट, तो प्रीफिक्स आ रहे हैं तो मैं वही बनाया शुभ, देखते ये सिंटैक्स है ना, प्लस इक्वल टू IJ इक्वल टू प्रीवियस का बस, एंड बाय चांस प्रीफिक्स एरर में भी हो सकता है ये बड़ा हो जाए बहुत, तो अगेन सेंस नहीं मतलब रुपया नहीं लगाना आपको, तो आप क्या करोगे शुभ, ब्रेक कर जाओगे, ये ब्रेक है। भैया ऐसे बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है, मान लो आपका एक एलिमेंट 10 के पावर 9 है और ऐसे 5-6 बार आ जाएगा तो आपको इंटरमैक्स को क्रॉस कर जाएगा, तो ये आप समझ पा रहे हो, तो ये हो सकता है, तो ब्रेक कर दिया मैं, बस इतना ही तो शुभ है। तो मेरे को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर पता चल गया, और मेरे से बुला लूंगा वही चीज कि जब जे टायर यूज हो रहा है उसका I-1 बार यूज करूंगा, I-1 क्यों, वहां 0 बेस इंडेक्सिंग क्यों या 1 बेस इंडेक्सिंग क्यों, बस यूज करूंगा तो कितना रुपया पड़ रहा है, बस ठीक है। और अगर वो इंटरमैक्स आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंटरमैक्स इसमें स्टोर रहेगा, अगर हो सकता है वो इतनी बार यूज नहीं कर सकते तो इंटरमैक्स आ जाएगा, इंटरमैक्स स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर दैट थिंग, मैं सिर्फ लॉजिक यहाँ पे लाई करता है क्वेश्चन का, एंड ये छोटा मोटा चीज है, बट सिर्फ ओवरऑल क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कोड छोटा में हो गया इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हलवा, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड एक बार DP के बेस्ड का रिकमेंड टू फॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बहुत टफ क्वेश्चन किए तो थोड़ा एक लॉजिक बिल्ड हो पाएगा आपको बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है चीजें, या ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।